सोचिए एक ऐसी महामारी के बारे में जिसकी तुलना ब्लैक डेथ से होती हो। लेकिन ये कोई वायरस नहीं है, ये है भूख। ये आज के भारत की एक हकीकत है। लेकिन क्या हो अगर इस मॉडर्न प्रॉब्लम का हल शायद सदियों पुराने एक आध्यात्मिक विद्रोह में छिपा हो? तो चलिए सबसे पहले भारत में कुपोषण की उस कड़वी सच्चाई पर एक नजर डालते हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इस संकट का पैमाना कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा सोचिए। वर्ल्ड बैंक ने इसकी तुलना उस भयानक ब्लैक डेथ से की है जिसने 18वीं सदी के यूरोप में तबाही मचा दी थी। मतलब ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये इंसानी तकलीफ की एक बहुत बड़ी कहानी है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत में 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे 5 साल के होने से पहले ही कुपोषण से जुड़ी वजहों से मर जाते हैं। 10 लाख! इसका मतलब है हर 1 मिनट में 2 से ज्यादा बच्चों की मौत। अब देखिए, ये सोचना बहुत आसान है कि कुपोषण का मतलब सिर्फ खाने की कमी है, पर सच तो ये है कि ये तो सिर्फ उस आइसबर्ग का हिस्सा है जो हमें पानी के ऊपर दिखता है। असली वजहें तो पानी के नीचे, हमारे समाज और राजनीति के गहरे ढांचे में छिपी हुई हैं। तो सवाल ये है कि ये ढांचा है क्या? ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए अब भूख, जो कि एक लक्षण है, उससे आगे बढ़कर उस बीमारी को समझते हैं जिसे हम व्यवस्थागत गरीबी कहते हैं। और यहीं पर हमें भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ हमारे पास अनाज के इतने बड़े बड़े ढेर हैं कि गोदाम कम पड़ जाएं, और दूसरी तरफ लाखों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। तो प्रॉब्लम अनाज की कमी की है ही नहीं, प्रॉब्लम है उस तक पहुंच की। अर्थशास्त्री इसे विशिष्ट सर्कल थ्योरी या दुष्चक्र का सिद्धांत कहते हैं। इसे एक ऐसे गोल चक्कर की तरह समझ सकते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। देखिए, खराब खाना मतलब खराब सेहत मतलब काम करने की क्षमता कम, और काम नहीं तो फिर से गरीबी। ये एक ऐसा जाल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। तो बात सिर्फ पैसे की कमी की नहीं है, गरीब होने का मतलब समाज की नजरों से ओझल हो जाना भी है। इसका मतलब ये है कि किसी की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है, किसी के पास मौके नहीं होते और समाज में किसी की कोई गिनती नहीं होती। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जो असमानता है, ये जो गरीबी है, क्या ये हमेशा से हमारी किस्मत का हिस्सा रही है? क्या इसे हमेशा ऐसे ही स्वीकार कर लिया गया? लेकिन क्या वाकई हमेशा से ऐसा ही था? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। हमें चलना होगा एक ऐसे दौर में जब भारत में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति हो रही थी। आज के सोशल जस्टिस मूवमेंट से सदियों पहले भारत ने एक बिल्कुल अलग तरह का विद्रोह देखा। ये विद्रोह तलवारों से नहीं बल्कि गीतों और कविताओं से लड़ा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की। एक ऐसा आंदोलन जिसने समाज में फैली असमानता की जड़ों पर सीधा हमला किया। और हाँ, ये कोई 1-2 साल की घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो सदियों तक चला, जिसने भारतीय समाज और आध्यात्मिकता को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। तो इस आंदोलन के मूल सिद्धांत क्या थे? वो अपने समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि बाहरी दिखावे और कर्मकांड बेकार हैं, असल चीज तो भक्ति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को सीधे सीधे नकार दिया और ऐलान किया कि भगवान की नजर में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। और इस क्रांति के हीरो कौन थे? कोई राजे महाराजे या सेनापति नहीं, इसके हीरो थे कवि और संत। और उनमें से भी ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें समाज ने सबसे निचले पायदान पर रखा हुआ था। जैसे कि संत कबीर, एक साधारण जुलाहा जिन्हें समाज में कोई खास दर्जा हासिल नहीं था, लेकिन उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि वो धर्म के ठेकेदारों के शोर से ऊपर उठी। उन्होंने एक सीधी सी बात कही, ईश्वर एक है, चाहे उसे राम कहो या अल्लाह, असली चीज दिल की भक्ति है, बाहरी कर्मकांड नहीं। और फिर संत रविदास थे। वो एक ऐसी जाति में पैदा हुए थे जिसे निम्न कहा जाता था, और उन्होंने जिंदगी भर भेदभाव झेला, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। अपनी कविताओं के जरिए उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से हो। तो इतिहास की ये सारी बातें हमें वापस आज के समय में ले आती हैं, और सवाल ये उठता है कि उस महान आध्यात्मिक क्रांति की विरासत आज क्या है? क्या कुछ बदला? भक्ति संतों ने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहां सब बराबर हों,
लेकिन आज की सच्चाई, जरा इन आंकड़ों को देखिए। शहरी भारत में जो टॉप के 10% अमीर लोग हैं, देश की कुल कमाई का लगभग आधा हिस्सा मतलब 42% उनके पास है, और जो सबसे गरीब 20% लोग हैं, उनके हिस्से में 10% से भी कम आता है। ये सिर्फ एक अंतर नहीं है, ये एक बहुत गहरी खाई है। तो एक तरफ हमारे पास भक्ति आंदोलन की बराबरी वाली विरासत है, और दूसरी तरफ आज के समाज की ये कड़वी आर्थिक हकीकत। इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा तनाव है, एक अनसुलझा सवाल। सदियों पहले उन संतों ने एक बराबरी वाले समाज के गीत गाए थे, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भेदभाव न हो। वो आवाजें आज भी हमारे चारों तरफ गूंज रही हैं। सवाल बस एक ही है, क्या कोई सुन रहा है?